आधी रात का समय था। चारों ओर घना गहरा अंधकार फैला हुआ था। जंगल इतना शांत था कि पेड़ों से गिरने वाले पत्तों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। दूर कहीं डरावना प्रेत निशाचर पक्षी की भयानक आवाज़ गूंजती और फिर सब कुछ पहले जैसा शांत हो जाता। उसी सुनसान स्थान पर गोकर्ण भगवान का ध्यान कर रहे थे। अचानक उन्हें लगा जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा है। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने फिर ध्यान लगाना चाहा। तभी उनके कानों में एक बहुत धीमी और करुण आवाज़ सुनाई पड़ी, गोकर्ण, गोकर्ण। गोकर्ण ने तुरंत आंख खोल दी। उन्होंने चारों ओर देखा। अंधकार के अतिरिक्त उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। कुछ क्षण बाद वही आवाज़ फिर सुनाई दी, गोकर्ण, गोकर्ण, मुझे बचा लो। इस बार आवाज़ में इतनी पीड़ा थी कि गोकर्ण का हृदय द्रवित हो उठा। वे उठकर उस दिशा में बढ़े जहाँ से आवाज़ आ रही थी। अचानक उनके सामने एक खड़ा सूखा वृक्ष जोर जोर से हिलने लगा। आश्चर्य की बात तो यह थी कि उस समय हवा बिल्कुल बंद थी। वृक्ष की शाखाएं मानो किसी अदृश्य शक्ति से कांप रही थी। तभी वृक्ष के पीछे से एक भयानक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसका शरीर अत्यंत दुबला था, बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और भय से भरी हुई थी। शरीर पर मैले और फटे हुए वस्त्र थे। उसके चारों ओर धुएं जैसी एक विचित्र छाया घूम रही थी। वह आकृति धरती पर खड़ी नहीं थी, बल्कि कुछ ऊपर हवा में तैर रही थी। गोकर्ण ने साहस करके पूछा, तुम कौन हो? वह आकृति कुछ देर तक उन्हें देखती रही, फिर कांपती हुई दर्द भरी आवाज़ में बोली, भैया। गोकर्ण चौंक गए। भैया, मैं धुंधकारी हूँ। यह नाम सुनते ही अब गोकर्ण के पैरों तले जैसे धरती खिसक गई। मेरा धुंधकारी, मेरा धुंधकारी, वही धुंधकारी जो कभी उसके साथ उसी घर में रहता था, वही धुंधकारी जिसकी मृत्यु हो चुकी थी। गोकर्ण ने अविश्वास से पूछा, धुंधकारी, तुम तो इस संसार में नहीं रहे, फिर इस अवस्था में मेरे सामने कैसे हो? क्या बात हो गई? प्रेत ने सिर झुका लिया। अब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, भैया, शरीर तो बहुत पहले छूट गया, लेकिन मेरी पीड़ा समाप्त नहीं हुई। मैं मृत्यु के बाद भी भटक रहा हूँ। मुझे कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं चैन नहीं मिलता। ना मुझे कहीं भोजन मिलता है, ना ही जल। मैं इस भयानक प्रेत अवस्था से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने कर्मों के कारण बंधा हुआ हूँ। भैया, मेरी सहायता कीजिए, मैं भटक रहा हूँ। गोकर्ण की आंखें भी नम हो गई, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न उठ रहा था। आखिर धुंधकारी ने ऐसा क्या किया था कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति नहीं मिल रही थी? वह कौन सा जीवन जी कर गया था? उसका अंत भी इतना भयानक कैसे हुआ? और क्या उसके लिए भी मुक्ति का कोई मार्ग बचा है? इन गूढ़ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए
हमें कई वर्ष पीछे जाना होगा, उस समय जब धुंधकारी का जन्म भी नहीं हुआ था। बहुत समय पहले एक पवित्र नगर में एक आत्मदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण रहता था। वह वेदों का ज्ञाता, धार्मिक और भगवान का भक्त था। भगवान की भक्ति ही उसके जीवन का सार था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली था। दोनों के पास धन की कमी नहीं थी। घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं था। समाज में उसका सम्मान था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा दुख था जिसने आत्मदेव के मन की शांति छीन ली थी। उसके कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, लेकिन उनके घर में बच्चे की किलकारी नहीं गूंजी। आत्मदेव धीरे धीरे इस चिंता में डूबने लगा। वह स्वयं से पूछता, मेरे जीवन में यह कमी क्यों है? मैंने धर्म का पालन किया, पूजा पाठ किया, दान दिया, फिर मेरे घर में संतान का सुख क्यों नहीं? क्या मेरे भाग्य में संतान नहीं है? शुरुआत में वह स्वयं को समझाता रहा कि जो भगवान की इच्छा होगी वही होगा, लेकिन समय बीतने के साथ उसकी यह इच्छा इतनी प्रबल हो गई कि वह बेचैन रहने लगा। एक दिन वह घर छोड़कर वन की ओर निकल गया। कई घंटों तक चलता रहा। अंततः उसे एक ऐसा शांत स्थान दिखाई दिया जहाँ एक दिव्य तपस्वी संत ध्यान में बैठे थे। आत्मदेव उनके चरणों में गिर पड़ा और अपना दुख बताने लगा। उसने कहा, ऋषिवर, मेरे जीवन में सब कुछ है, मान है, सम्मान है, धन है, दौलत है, लेकिन संतान नहीं है। मैं इस दुख को सह नहीं पा रहा। कृपा करके मुझे कोई उपाय बताइए। संत ने उसकी बात सुनी और ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, आत्मदेव, तुम्हारे भाग में संतान का सुख नहीं लिखा है। तुम इस इच्छा को छोड़ दो और तुम भगवान की भक्ति में मन लगाओ। यह सुनकर आत्मदेव कहाँ मानने वाला था। वे संत के चरणों को पकड़ लिया। वह बार बार प्रार्थना करने लगा, महाराज, चाहे मेरे भाग्य में कुछ भी लिखा हो, कृपा करके मुझे एक अवसर दीजिए। मैं पुत्र प्राप्त करना चाहता हूँ। उसकी जिद को देखकर संत ने अंततः उसे एक फल दिया और कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को दे देना। यदि वह इसे ग्रहण कर लेगी तो संभव है कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो। पर याद रखना, संसार में जो कुछ होता है उसके पीछे कर्म और ईश्वर की इच्छा दोनों का अपना स्थान होता है। आत्मदेव फल लेकर प्रसन्न होकर घर लौट आया। उसे लग रहा था कि अब तो उसकी मनोकामना पूरी हो ही जाएगी। उसने भगवान का कोटि कोटि धन्यवाद दिया। लेकिन जब उसने वह फल अपनी पत्नी धुंधुली को दिया और सारी बात बताई, तो धुंधुली के मन में प्रसन्नता के बजाय भय पैदा हो गया। वह सोचने लगी, यदि मैं गर्भवती हुई तो मुझे कई महीनों तक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। प्रसव की पीड़ा भी सहनी होगी। मेरा शरीर कमज़ोर हो जाएगा और शरीर खराब भी हो जाएगा। मैं यह सब कैसे सहूँगी? वह फल खाने से बचने के उपाय सोचने लगी। कुछ समय बाद उसकी बहन घर आई। धुंधुली ने अपनी परेशानी अपनी बहन को बताई। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई
धुंधुली ने वह फल स्वयं नहीं खाया। उसने वह फल गाय को खिला दी। उसने अपने पति से झूठ कह दिया कि उसने फल खा लिया है। कथा की परंपरा में आगे बताया जाता है कि उसी समय उसकी बहन गर्भवती थी। कुछ माह बीतने के बाद उसकी बहन ने पुत्र को जन्म दिया। उस बालक को धुंधुली के घर लाया गया और फिर धुंधुली ने आत्मदेव को बताया कि उसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। आत्मदेव की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह खुशी से झूम उठे। उसने अपने पुत्र का नाम रखा धुंधकारी। उस समय उसी घर में एक और ऐसी अद्भुत घटना घटी जिसे देखकर हर कोई आश्चर्यचकित रह गया। उसके घर में एक गाय भी थी। उसी समय उस गाय ने एक असाधारण बालक को जन्म दिया। जब लोगों ने उस बालक को देखा तो वे हैरान रह गए। उसका शरीर मनुष्य के बालक के समान था, लेकिन उसके कान गाय के समान थे। यह दृश्य देखकर आत्मदेव भी स्तब्ध रह गए। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। वे उस बालक को ध्यान से देखते रहे। बालक बिल्कुल शांत था और उसके चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई दे रहा था। आत्मदेव के मन में प्रश्न उठा, यह कैसा अद्भुत बालक है? हाँ, इसके जन्म के पीछे अवश्य कोई दिव्य रहस्य है। उन्होंने उस बालक को अपने पास बुलाया और बड़े प्रेम से उसे अपनी गोद में उठा लिया। बालक की आंखों में असाधारण शांति थी। जब विद्वानों और लोगों ने उसके असामान्य कानों को देखा तो उन्होंने कहा, यह कोई साधारण बालक नहीं है। इसके जन्म में जरूर कोई विशेष रहस्य है, क्योंकि उसका जन्म गौ अर्थात गाय से जुड़ा हुआ था और फिर उसके कान कर्ण अर्थात मनुष्य के समान थे। अतः उसका नाम रखा गया गोकर्ण। इस प्रकार एक ही घर में दो बालक आए। एक था धुंधकारी और दूसरा था गोकर्ण, लेकिन किसी को उस समय यह पता नहीं था कि इन दोनों बालकों का जीवन आगे चलकर एक दूसरे से इतना गहराई से जुड़ जाएगा कि एक भाई दूसरे भाई के उद्धार का कारण बनेगा। समय के साथ दोनों बालक बड़े होने लगे। बाहर से दोनों एक ही घर में पल रहे थे, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन और आसमान का अंतर था। गोकर्ण बचपन से ही शांत, बुद्धिमान और धर्म प्रिय था। उसे भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें सुनना अच्छा लगता था। वहीं धुंधकारी का स्वभाव धीरे धीरे उग्र और हठी होता गया। उस समय आत्मदेव को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिन दो बालकों का उनके घर में आगमन एक साथ हुआ है, उसमें से एक आगे चलकर महान ज्ञानी बनेगा और दूसरा अपने कर्मों के कारण ऐसी भयानक अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से उसे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं गोकर्ण को आगे आना पड़ेगा। वह बालक असाधारण रूप से शांत, तेजस्वी और बुद्धिमान था। उसका नाम रखा गया गोकर्ण। दोनों बालक का पालन पोषण एक ही घर में होने लगा। दोनों बालक एक ही घर में बड़े होने लगे, लेकिन उनके स्वभाव में धरती और आसमान का अंतर था। गोकर्ण बचपन से ही शांत रहता। उसे ज्ञान, धर्म और भगवान की भक्ति में रुचि थी। वह बड़ों का सम्मान करता और दूसरों के दुख को समझने का प्रयास करता। वह छोटों को प्यार देता
और भगवान की भक्ति में रमा रहता। दूसरी ओर धुंधकारी का स्वभाव बचपन से ही उग्र था। उसे अपनी इच्छा पूरी करवाने की आदत पड़ गई थी। वह किसी की भी बात आसानी से नहीं मानता था। न वह बड़ों का सम्मान करता, न छोटों को प्यार देता। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिद और क्रोध बढ़ते गए। माता पिता ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन धीरे धीरे गलत दिशा में जाने लगा। अब क्या है कि मनुष्य के जीवन में संगति का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। धुंधकारी को ऐसी संगति मिलती गई जिसने उसकी बुरी प्रवृत्तियों को और भी बढ़ा दिया। पहले तो वह छोटी छोटी गलतियां करता था, फिर झूठ बोलने लगा, उसके बाद चोरी और छल करने लगा। वह बड़ों का सम्मान भी नहीं करता। धीरे धीरे उसे जुआ, मदिरा और अन्य भी बुरी आदतों की लत लग गई। आत्मदेव यह सब देखकर चिंतित रहने लगे। अब एक दिन उसने धुंधकारी को अपने पास बुलाकर कहा, बेटा, तुम जिस मार्ग पर जा रहे हो वह तुम्हें विनाश की ओर ले जाएगी। अभी भी समय है, अपने जीवन को सुधार लो, अपने जीवन को बदल लो। धुंधकारी ने पिता की बात सुनकर उपहास किया, अपने पिता का मजाक उड़ाया। उसने कहा, मुझे अपने जीवन के बारे में किसी की सलाह नहीं चाहिए। आत्मदेव ने फिर उसे समझाया, बेटा, संसार का धन और सुख अस्थायी नहीं होता। मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है। धुंधकारी क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। गोकर्ण ने भी उसे समझाया, लेकिन धुंधकारी ने उसकी बात भी नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी बुरी आदतों ने पूरे घर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। वह घर की वस्तुएं बेचने लगा। पहले छोटी चीज़ें बेचता, फिर बड़ी वस्तुएं। घर का धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। आत्मदेव का हृदय टूटता जा रहा था। वह सोचता, जिस पुत्र के लिए मैंने इतनी इच्छा की थी, जिस पुत्र को मैंने इतना प्यार दिया, आज वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा दुख बन गया है। धुंधकारी को न माता पिता की चिंता थी, न परिवार की। उसे केवल अपनी ही इच्छाएं पूरी करनी थी। एक दिन फिर आत्मदेव ने गोकर्ण से कहा, बेटा, मेरा मन अब संसार से उठ चुका है। मैं इस घर में रहकर अपने आप को और अधिक दुखी नहीं करना चाहता। गोकर्ण ने उन्हें समझाया कि संसार के मोह को छोड़कर भगवान की शरण लेनी चाहिए। अंततः आत्मदेव घर को छोड़कर वन की ओर चल पड़े और अपना जीवन भक्ति और साधना में लगाने लगे। अब तो घर में धुंधकारी का व्यवहार और भी उग्र हो गया। वह किसी की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता था। उसकी बुरी संगति और बुरी आदतें इतनी बढ़ गई कि घर में रहने वाले सभी लोग उससे भयभीत रहने लगे। उसकी माँ धुंधुली भी उससे डरने लगी, अपने बेटे से ही भयभीत रहने लगी। जिस पुत्र को देखकर कभी उसने अपने सुख की कल्पना की थी, वही अब उसके लिए भय का कारण बन चुका था। कथा के अनुसार अंततः धुंधुली ने भी उसके उग्र अत्याचार से परेशान होकर अपने जीवन का अंत कर लिया। अब धुंधकारी के जीवन में कोई रोकने वाला नहीं था। वह पूरी तरह आज़ाद था। अब वह पूरी तरह अधर्म और पाप के मार्ग पर चला गया। लेकिन पाप का मार्ग चाहे कितना भी आसान क्यों न लगे, उसका अंत कभी सुख में नहीं होता। धुंधकारी का जीवन यात्रा भी उसी विनाश की ओर बढ़ रहा था। वह जिन स्त्रियों के साथ रहता था, जिसके साथ कोई अपना सुख मानता था, वे उसके धन की लालची थी। धीरे धीरे उसका धन भी समाप्त होने लगा।
अब उन्हें लगा कि अब धुंधकारी के पास कुछ नहीं बचा, तो उन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। एक रात जब धुंधकारी गहरी नींद में था, उन्होंने उसे मारने का प्रयास किया। कथा में उसके भयानक अंत का वर्णन मिलता है। उसका जीवन वहीं समाप्त हो गया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, अभी तो कहानी शुरू हुई है। वास्तव में यहीं से धुंधकारी की सबसे भयानक यात्रा शुरू हुई। मृत्यु के बाद उसका शरीर तो समाप्त हो गया, लेकिन उसके कर्म उसके साथ थे। वह अपने बुरे कर्मों से मुक्त नहीं हुआ था, इसलिए उसे प्रेत योनि मिली। अब धुंधकारी के पास न अपना घर था, न शरीर, न परिवार, न धन। वह भूख और प्यास से तड़पता हुआ एक स्थान से होते हुए दूसरे स्थान पर भटकता। वह किसी मनुष्य के सामने प्रकट होने की कोशिश करता, लेकिन लोग उसे देख नहीं पाते। वह चीखता, पुकारता, रोता, लेकिन उसकी आवाज़ संसार तक नहीं पहुंचती। समय बीतता गया। एक दिन दूसरी ओर गोकर्ण तीर्थ यात्रा और धर्म का कार्य करते हुए उसी क्षेत्र में पहुँचे। रात में उन्होंने विश्राम किया। उसी रात एक विचित्र घटना घटी। आधी रात के बाद उन्हें कई प्रकार की अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी, कभी किसी पशु जैसी, कभी हवा जैसी, कभी किसी मनुष्य की करुण पुकार जैसी, और कभी भयावह। गोकर्ण ने समझ लिया कि वहाँ कोई अदृश्य शक्ति उपस्थित है। उन्होंने भगवान का स्मरण किया और ध्यान लगाया। तभी वह प्रेत उसके सामने प्रकट हुआ। पहले तो वह इतनी भयानक आकृतियों में दिखाई दिया कि किसी सामान्य मनुष्य के लिए उसे देखना असंभव था। लेकिन गोकर्ण निर्भय रहे। उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? वह प्रेत कुछ बोल नहीं पाया। उसके भीतर वर्षों की पीड़ा जमी थी। अंततः उसने संकेतों और करुण आवाज़ के माध्यम से अपनी पहचान बताई। जब गोकर्ण को यह पता चला कि यह उसका अपना भाई है धुंधकारी, तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने पूछा, तुम्हारी यह अवस्था क्यों हुई? धुंधकारी ने दुखी होकर अपने जीवन के सारे पाप को स्वीकार किया। उसने कहा, भैया, मैंने जीवन में धर्म का अपमान किया। मैंने माँ बाप का अपमान किया। माता पिता को मैंने बहुत दुख दिया। धन का दुरुपयोग किया। बुरी संगति की। मैंने कभी अपने कर्मों के परिणाम के बारे में नहीं सोचा। अब मृत्यु के बाद मुझे हर कर्म का पश्चाताप हो रहा है, लेकिन पश्चाताप करने के बाद भी मैं मुक्त नहीं हो पा रहा। गोकर्ण ने उससे कहा, धुंधकारी, यदि तुम्हारे भीतर सच्चा पश्चाताप है तो तुम्हारे लिए अभी भी आशा बाकी है। भगवान की शरण में जाने वाला कोई भी जीव निराश नहीं होता। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया, मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं इस योनि से मुक्त हो सकूं। गोकर्ण ने निश्चय किया कि वह अपने भाई के उद्धार के लिए भगवान की कथा का आयोजन करेंगे। उन्होंने श्रीमद् भागवत की कथा का संकल्प लिया। कथा सुनने के लिए अनेक साधु संत और बहुत सारे श्रद्धालु वहां एकत्र हुए। धुंधकारी भी कथा सुनने के लिए उपस्थित हुआ, लेकिन वह प्रेत तो प्रेत अवस्था में था। वह किसी सामान्य मनुष्य की तरह सभा में बैठ नहीं सकता था। कथा परंपरा में उसके बैठने के लिए 7 गांठों वाला बांस रखा गया।
धुंधकारी उसी बांस के भीतर जाकर बैठ गया। अब 7 दिनों की कथा आरंभ हुई। पहले दिन गोकर्ण ने भगवान की महिमा और संसार की नश्वरता का वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मनुष्य संसार में जब आता है कुछ समय सुख दुख भोगता है और फिर चला जाता है। धन, शरीर, पद और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। जो बचता है वह है मनुष्य का कर्म और भगवान के प्रति उसकी भक्ति। धुंधकारी यह सब सुन रहा था। उसके भीतर पहली बार अब अपने जीवन को लेकर सच्चा पश्चाताप जागा। कथा समाप्त हुई तो बांस की पहली गांठ अचानक से जोरदार आवाज के साथ फट गई। सभा में बैठे सभी लोग चौंक उठे। गोकर्ण समझ गए कि कथा का प्रभाव हो रहा है। दूसरे दिन कथा फिर शुरू हुई। इस दिन भगवान के भक्तों की कथाएं सुनाई गई। गोकर्ण ने समझाया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि आचरण में होती है। मनुष्य को अपने सभी अहंकार, लोभ और क्रोध को त्यागना चाहिए। अब धुंधकारी की आत्मा भीतर से कांप रही थी। उसे अपने जीवन की एक एक भूल याद आने लगी। कथा के अंत में बांस की दूसरी गांठ भी फट गई। तीसरे दिन गोकर्ण ने भगवान की करुणा और शरणागति का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य अपने बल पर सब कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। जब अहंकार टूटता है और जीव ईश्वर के सामने स्वयं को समर्पित करता है तभी उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। धुंधकारी के भीतर जैसे वर्षों से जमा अहंकार टूटने लगा। तीसरी गांठ भी फट गई। चौथे दिन कथा आगे बढ़ी। भगवान के स्वरूप, उनकी लीला और भक्तों के प्रेम का वर्णन सुनकर धुंधकारी के भीतर भक्ति की भावना जागने लगी। अब वह अपने पुराने जीवन को याद करके रोता था और पश्चाताप भी करता था। उसने सोचा, यदि मैंने जीवन में भगवान का नाम लिया होता, यदि मैंने माता पिता का सम्मान किया होता, यदि मैंने बुरी संगति से स्वयं को बचाया होता, तो आज मेरी यह अवस्था क्यों होती। चौथे दिन बांस की चौथी गांठ भी टूट गई। पांचवें दिन कथा में वैराग्य और आत्मज्ञान की बातें हुई। गोकर्ण ने समझाया कि मनुष्य की इच्छाएं जितनी बढ़ती जाती है उसका मन उतना ही बंधता जाता है, उसका मन उतना ही चंचल होता जाता है। इच्छाओं के पीछे भागते भागते मनुष्य यह भूल जाता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। धुंधकारी को अब समझ आने लगा कि उसके इस जीवन का अधिकांश समय उसने ऐसी चीज़ों के पीछे भागते भागते बिताया जो मृत्यु के साथ छूट गई। धन चला गया, शरीर चला गया, मित्र चले गए, घर चला गया, लेकिन उसके कर्म उसके साथ रह गए। अब पांचवी गांठ भी टूट गई। छठे दिन कथा और भी गहरी हो गई। गोकर्ण ने भगवान के नाम की दिव्य महिमा और भक्ति के महत्व को समझाया। यह सुनकर धुंधकारी का मन अब पूरी तरह भगवान की ओर मुड़ चुका था। वह भीतर से रो रहा था और पश्चाताप भी कर रहा था। उसने अपने अपराधों के लिए पश्चाताप किया और भगवान से क्षमा मांगी। छठे दिन कथा समाप्त हुई तो बांस की छठी गांठ भी टूट गई।
अब तो केवल एक गांठ बची थी। सभा में उपस्थित सभी लोग उत्सुक थे यह जानने के लिए कि 7वां दिन कैसा होगा। 7वें दिन का सूर्योदय हुआ। उस दिन वातावरण में एक अलग ही शांति थी। गोकर्ण ने अंतिम दिन की कथा आरंभ की। उन्होंने भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, भक्ति और मुक्ति के मार्ग का वर्णन किया। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, अब धुंधकारी का मन संसार से पूरी तरह हटता गया। अब उसके मन में संसार के लिए मोह नहीं बचा। अब उसके भीतर कोई इच्छा नहीं बची थी। अब वह केवल भगवान की शरण चाहता था। कथा का जब अंतिम क्षण आया, गोकर्ण ने भगवान का स्मरण कराया। सभा में बैठे सभी लोगों ने श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लिया। तभी अचानक एक तेज आवाज़ हुई, धड़ाम। बांस के 7वीं और अंतिम गांठ भी टूट गई। उसी क्षण वहाँ एक अद्भुत प्रकाश फैल गया। लोगों ने देखा कि जिस स्थान पर भयानक प्रेत बैठा था, वहाँ अब एक दिव्य पुरुष खड़ा था। उसका शरीर तेज से चमक रहा था। उसके चेहरे पर कोई भय नहीं था, केवल शांति थी। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे, लेकिन उसमें अब आशा भी थी। वह गोकर्ण के चरणों में गिर पड़ा। भैया, भैया, उसकी आवाज़ कांप रही थी। आपने तो मुझे बचा लिया। गोकर्ण ने उसे उठाया और कहा, यह मेरी शक्ति नहीं है, यह भगवान की कृपा और श्रीमद्भागवत की महिमा है। तुम्हारे भीतर अब सच्चा पश्चाताप जागा और तुम्हारा मन भगवान की ओर मुड़ा, इसलिए तुम्हें यह अवसर मिला। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। उसी समय आकाश में एक दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। कथा के अनुसार भगवान की कृपा से धुंधकारी को दिव्य गति प्राप्त हुई। जो आत्मा वर्षों से अंधकार में भटक रही थी, वह अब प्रकाश की ओर बढ़ रही थी। उसे अब प्रेत योनि से मुक्ति मिल चुकी थी। गोकर्ण उसे जाते हुए देखते रहे। उनके मन में एक ही विचार था, मनुष्य को अपने जीवन में ही यह समझ लेना चाहिए कि उसके कर्म ही उसके साथ चलते हैं, सब कुछ पीछे ही रह जाता है। धुंधकारी की कहानी हमें केवल डराने के लिए नहीं है, यह हमें चेतावनी देती है कि गलत की संगति और गलत कर्म धीरे धीरे मनुष्य के जीवन को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। शुरुआत में बुरी आदतें छोटी लगती है, अच्छी लगती है। व्यक्ति सोचता है कि वह जब चाहे उन्हें छोड़ देगा, लेकिन धीरे धीरे वही छोटी आदतें उसके जीवन पर अधिकार कर लेती है, उन्हें अपना गुलाम बना लेती है। धुंधकारी के साथ भी यही हुआ। उसने एक दिन में अपना जीवन नष्ट नहीं किया था। छोटी छोटी गलतियों ने धीरे धीरे उसके भीतर के विवेक को समाप्त कर दिया। उसने माता पिता की बात को अनदेखा किया, उनका अपमान किया, भाई की सीख नहीं मानी, धन को अपना समझा और धर्म को भूल गया, बुरी संगति को मित्र समझा और अंततः उसका जीवन ऐसे अंधकार में पहुंच गया जहां से लौटने का अवसर उसे मृत्यु के बाद मिला। इस कथा का दूसरा पक्ष गोकर्ण है। गोकर्ण अपने भाई के कर्मों के कारण उससे घृणा कर सकते थे। वह कह सकते थे कि धुंधकारी ने जैसा किया वैसा ही भोगा, लेकिन
उसने ऐसा नहीं किया और न ही सोचा। उन्होंने अपने भाई के भीतर छिपे उस जीव को देखा जो अपने कर्मों के बंधन में फंसा हुआ था। उन्होंने उसके उद्धार के लिए प्रयास किया। यही करुणा और भक्ति की शक्ति है। धुंधकारी की मुक्ति का प्रसंग हमें यह भी बताता है कि सच्चा पश्चाताप केवल आंसू बहाने का नाम नहीं है। सच्चा पश्चाताप तब है जब मनुष्य अपनी गलतियों को स्वीकार करे, अपने गलत मार्ग को पहचान कर भीतर से बदलने की कोशिश करे। धुंधकारी ने अपने पुराने कर्मों को स्वीकार किया और भगवान की शरण में गया। यही उसके परिवर्तन का आरंभ बना। 7 गांठों वाला बांस भी इस कथा का अत्यंत रहस्यमयी और प्रतीकात्मक प्रसंग माना जाता है। 7 दिनों की कथा के साथ 7 गांठों का टूटना धुंधकारी के भीतर बंधे अंधकार को धीरे धीरे समाप्त होने का संकेत देता है। हर दिन उसके भीतर कुछ बदलता गया। पहले भय कम हुआ, फिर पश्चाताप जागा, फिर वैराग्य आया, फिर भक्ति जगी और अंततः उसका मन भगवान में स्थिर हुआ। इसलिए यह धुंधकारी की कथा केवल एक प्रेत की कहानी नहीं है। यह मनुष्य के भीतर चलने वाले अहंकार और प्रकाश की कहानी है। हर मनुष्य के सामने जीवन में 2 मार्ग होते हैं। एक मार्ग आसान सरल दिखाई देता है, इच्छाओं के पीछे भागना, अपने सुखों की खोज करना, गलत संगति करना, धन और सुख को ही सब कुछ समझना। दूसरा मार्ग कठिन लगता है, संयम, सत्य, धर्म, भक्ति और आत्मनियंत्रण का। लेकिन पहला मार्ग अंततः दुख की ओर ले जा सकता है, जबकि दूसरा मनुष्य को भीतर से शांति देता है। धुंधकारी ने पहला मार्ग चुना और उसका परिणाम भयावह हुआ। गोकर्ण ने दूसरा मार्ग चुना और वे अपने भाई के उद्धार का माध्यम बने। इसलिए इस कथा से हमें अपने जीवन के लिए कितनी सारी शिक्षाएं मिलती है। पहली शिक्षा है, बुरी संगति से बचना चाहिए। संगति धीरे धीरे विचारों को बदल देती है और विचार कर्मों को। दूसरी शिक्षा है, माता पिता का सम्मान करना, उन्हें सुख प्रदान करना और उनकी सेवा करना। उनके अनुभव और आशीर्वाद को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तीसरी शिक्षा है, धन और भौतिक सुख को जीवन का अंतिम उद्देश्य नहीं मानना चाहिए। चौथी शिक्षा है, गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करके सुधरने का प्रयास करना चाहिए। अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। और पांचवी तथा सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है, भगवान का स्मरण जीवन के किसी भी समय छोड़ा नहीं जाना चाहिए। धुंधकारी की कथा का सबसे मार्मिक पक्ष यही है कि जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में भगवान को भुला दिया था, उसे अंततः भगवान की कथा ने ही प्रकाश का मार्ग दिखाया। इसलिए जब तक हमारे पास समय है, हमें अपने जीवन को सुधार लेना चाहिए। हमें हर पल ईश्वर की शरण में रहना चाहिए। किसी को यह नहीं पता कि जीवन की अंतिम घड़ी कब आएगी। अतः आज ही अपने मन से अहंकार, क्रोध, लोभ और द्वेष को कम करने का प्रयास करना चाहिए। आज ही अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। आज ही उनकी सेवा करना चाहिए और आज ही उन्हें सुख देना चाहिए। आज ही बुरी संगति छोड़ने का निर्णय
कर लेना चाहिए और आज ही भगवान का नाम लेना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद अवसर मिले या ना मिले यह कोई नहीं जानता। अपने जीवन को सुधारने के लिए धुंधकारी को एक अवसर मिला, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा अवसर मिले यह आवश्यक तो नहीं। इसलिए इस कथा का संदेश बहुत सरल और सीधा है। जीवन रहते जाग जाओ, अपने कर्मों को पहचानो, गलत मार्ग छोड़ो, भगवान की शरण लो और यदि जीवन में कोई व्यक्ति गलत रास्ते पर चला जाए तो उसके लिए भी घृणा के बजाय सुधार और करुणा का मार्ग चुनो। धुंधकारी का अहंकार कितना ही गहरा क्यों न था, अंततः भक्ति के प्रकाश ने उसे छू लिया। यही इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य है। जिसे संसार ने खोया हुआ समझ लिया था, उसके भीतर भी परिवर्तन की संभावना समाप्त नहीं हुई थी। जब सच्चा पश्चाताप, भगवान की कथा और भक्ति का प्रकाश उसके जीवन में पहुंचा, तो वर्षों से भटकता हुआ वह जीव भी मुक्ति के मार्ग पर चल पड़ा। इसलिए जब भी आप कभी धुंधकारी की कथा सुने, केवल उसके पापों को याद ना करें, केवल उसके बुरे व्यवहारों को याद ना करें, उसके जीवन से अपनी भूलों को पहचानने की कोशिश करें, क्योंकि धुंधकारी कोई दूर की कहानी मात्र नहीं है। उसके भीतर का लोभ, क्रोध, मोह और गलत संगति आज भी मनुष्य के जीवन में दिखाई दे सकती है और देती भी है। और उसके उद्धार की कथा हमें यह विश्वास देती है कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, यदि मन सच्चे रूप से भगवान की ओर मुड़ जाए तो प्रकाश का मार्ग अवश्य खुल जाता है। यही तो धुंधकारी की कथा का सार है, यही गोकर्ण की करुणा का संदेश है और यही श्रीमद् भागवत की भक्ति परंपरा की सबसे सुंदर सीख है। भगवान की शरण में आने वाले के लिए आशा कभी समाप्त नहीं होती। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को अवश्य भेजें, ताकि यह कहानी वो भी जान सकें। धन्यवाद।